Okay, so let me write it again. ZL dash and Zn dash. Okay, so I was trying to explain that what is the use of Smith chart to transform. I want to, I know ZL dash and I want to find out Zn dash. ठीक है? So graphically हमें क्या करना पड़ेगा? This is clearly telling us कि normalized load impedance और normalized input impedance में जो basic फर्क ये है कि ZL dash जो है उसका फेज थीटा है और Zn dash का जो फेज है वो है थीटा माइनस टू बीटा। इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, थीटा से टू बीटा एल को सब्ट्रैक्ट करना है, थीटा से टू बीटा एल को सब्ट्रैक्ट करना है, विच इन टर्म्स ऑफ स्मिथ चार्ट मीन्स कि हमने, क्योंकि फेज को चेंज करना है तो हमें रोटेट करना है ऑन स्मिथ चार्ट। हमें क्या करना है, रोटेट करना है स्मिथ चार्ट। ठीक हो गया? सो in order to simplify, in order to make it convenient for us कि हम स्मिथ चार्ट के ऊपर मूव कर सकें, स्मिथ चार्ट के ऊपर कुछ स्केल्स पहले से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो स्मिथ चार्ट दिखा रहा था पहले, उसी चार्ट को अगर आप देखें, and let me zoom out. अगर आप let me use this thing, yes, अगर आप सबसे आउटर मोस्ट सर्कुलर स्केल देखें, सबसे आउटर मोस्ट सर्कुलर स्केल जो कि ये वाला है, मैं इसको मार्क कर लेता हूं, दिस वन। इस स्केल के साथ अगर आप देखें कुछ लिखा हुआ है, एंड यू कैन रीड इट आउट। इट इज लिख अगर आप इसको रीड आउट करें, लिखा हुआ है वेव लेंथ टूवर्ड जनरेटर, और साथ में आपको नजर आ रहा है कि इस तरह एरो भी बनी हुई है। मैं एरो को पॉइंट आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको इस तरह एरो भी नजर आ रहा है। ये स्केल हम यूज करेंगे जब भी हमें स्मिथ चार्ट के ऊपर मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह। नाउ द मेन पॉइंट इज, इस स्केल को अगर आप देखें, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है, बिल्कुल जो हमारी हॉरिजेंटल लाइन है जिसको मैंने मार्क किया था, ये हमारी हॉरिजेंटल लाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें ये लिखा हुआ है जीरो, और फिर ये एरो बना हुआ है, फिर लिखा हुआ है वेवलेंथ टू जनरेटर, और फिर आप देखें ये स्केल बना हुआ है। स्केल को अगर आप रीड आउट करें, मैं सिर्फ कुछ वैल्यूज आपको बता देता हूँ। लिखा हुआ है 0.004, 0.005, 0.006। इसको आप रीड आउट करें, यहाँ तक जब आप बिल्कुल आधा चक्कर लगा लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.25। ठीक हो गया? और फिर ये बढ़ना शुरू हो गया 0.26, 0.27, इसको आप रीड आउट कर लेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 0.49, और ये 0.49 और ये जो है 0.05 का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप मूव करें और दोबारा यहाँ पे आ जाएं तो एट आपने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 0.5। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो स्केल आपको गिवन है, ये इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ गिवन है। इसका मतलब है कि यहाँ से अगर आप पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे आएंगे तो इफेक्टिवली आपने कितना डिस्टेंस मूव किया होगा, 0.5 लैम्डा। तो ये जो स्केल गिवन है ये इन टर्म्स ऑफ लैम्डा गिवन है। इसका मतलब है कि ये जो लिखा हुआ है 0.2 लिखा हुआ है, लेकिन इसको एक्चुअली इसको आप क्या कहेंगे, ये 0.2 मिलीमीटर है, 0.2 सेंटीमीटर है? नो, इट इज 0.2 लैम्डा। इस तरीके से ये कितना है, 0.22 लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इसको यूज करेंगे तो उसको आप कहेंगे कि ये कितना है, 0.22 लैम्डा है। दैट इज वाई इट्स रिटन वेव लेंथ टू इट। तो ये जो स्केल गिवन है, दिस स्केल इज गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ, एंड उसका रीजन भी है। अगर आप देखें, इफ यू रिमेंबर, हमने एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो पीरियोडिक है। ट्रांसमिशन लाइन क्या है, पीरियोडिक है, और हमने ये भी बताया था कि इसका जो पीरियड है वो लैम्डा बाय 2 के बराबर है, जिसको 0.5 लैम्डा कह रहे हैं। और हमने किस बेस पे कहा था कि अगर ट्रांसमिशन लाइन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें वोल्टेज पता हो, करंट पता हो, इम्पिडेंस पता हो,
और उस पॉइंट से हम λ/2 डिस्टेंस लेफ्ट पे चले जाएं या राइट पे चले जाएं और उस जगह पे मेजर करें वोल्टेज, करंट एंड इम्पीडेंस, तो वही चीज हमें दोबारा मिल जाएगी। इसका मतलब है कि इम्पीडेंस, वोल्टेज, करंट, दे ऑल रिपीट आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ λ/2। सो ये जो पीरियोडिसिटी है ट्रांसमिशन लाइन की, वो इस स्मिथ चार्ट में ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो चुकी है पहले से। दैट इज द रीजन कि अगर मैं यहाँ से इस जगह से मूव करके दोबारा यहाँ पे आऊंगा तो इफेक्टिवली मैं जो इम्पिडेंस मुझे नजर आएगी वो वही होगी जो कि पहले। ठीक है। सो एक तो ये स्केल अगर आप देख लें, ये हम यूज करेंगे काफी। इसको हम कहेंगे वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर स्केल। तो जब हमने, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप ट्रांसमिशन लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ZL जब आप लोड से इनपुट की तरफ आएंगे तो आपको इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। लोड से आप इनपुट की तरफ मूव कर रहे हैं, या जिसको आप कह सकते हैं कि लोड से आप जनरेटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ टुवर्ड्स जनरेटर। नाउ इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स और सम ऑफ द केसेस हो सकता है कि हमें ये जेड इन गिवन हो और हमें जेड एल का पता ना हो। हमें गिवन हो कि एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसकी लेंथ एल है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस जेड नॉट है, बीटा गिवन है, और हमें पता है कि इसके इनपुट पे इतनी इंपीडेंस है, एंड वी भी आस्क इसकी इस ट्रांसमिशन लाइन के आउटपुट एंड पे जो लोड लगा हुआ है वो कितना होगा। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, जेड इन से लोड की तरफ मूव करेंगे। तो नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स लोड, एंड ऑफ कोर्स अब हमारी डायरेक्शन उल्टी हो गई है। तो इस चीज के लिए आपको स्मिथ चार्ट के ऊपर एक और स्केल नजर आ रहा होगा। ठीक है, वो कौन सा स्केल है? तो सबसे आउटर मोस्ट स्केल तो मैंने आपके सामने रीड कर लिया है कि वो ये वाला स्केल है, वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड, जो कि जिसकी जिसकी स्केल रीडिंग ये वाली है। ठीक है, ये मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वो स्केल रीडिंग है जो आप यूज करें। अब इसके इनसाइड आपको एक और स्केल नजर आ रहा है, इसके इनसाइड आपको एक और स्केल नजर आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे 0.04 लिखा हुआ है और इसके नीचे 0.46 भी लिखा हुआ है। यहाँ पे 0.05 लिखा हुआ है, इसके नीचे पॉइंट्स। तो ये जो नीचे स्केल लिखा हुआ है ये किस चीज की स्केल रीडिंग है? इसके लिए मैं आपको रेफर लेट मी रेफर बैक, यहाँ पे एक होगा, लेट मी इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। ये जो स्केल है जो कि अब आउटर मोस्ट से बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, ये मैं मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड लिखा हुआ है। ठीक हो गया? इसकी स्केल रीडिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, 0 है। फिर आपको ये देखें, ये एरो भी नजर आ रहा है और यहाँ पे दोबारा से एक एरो नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस स्केल को आप रीड करेंगे तो आप इस तरीके से मूव करेंगे। ठीक है, तो आपको ये नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे 0 था, फिर ये बढ़ना शुरू हो गया। देखिए 0.04 हो गया, 0.05 हो गया, 0.06 हो गया, और जब आपने हाफ कवर कर लिया तो आप देखें 0.25 तक आ गया। ठीक है, और इस तरीके से पूरा चक्कर लगाते हुए यहाँ पे 0.49 हो गया और यहाँ पे आप 0.5 आ गए। तो ये स्केल भी आपके पास, इसका जो फुल रीडिंग है वो 0.5 लैम्डा के बराबर है। और उसका रीजन आपको मैंने पहले बता दिया है कि 0.5 लेमडा के बाद हमें 0.52 0.53 लेमडा की क्यों जरूरत नहीं है, बिकॉज वी नो कि 0.5 लेमडा के बाद ट्रांसमिशन लाइन जो है अपना पीरियोडिक नेचर शो करता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास 0 से लेकर 0.5 लेमडा के अंदर है वही इंफॉर्मेशन रिपीटेड कर रही होगी। तो दैट इज द रीजन कि ये स्मिथ चार्ट का जो टोटल स्केल है वो 0.5 लेमडा के बराबर है। सो आउटर मोस्ट सर्कुलर स्केल्स आपको स्मिथ चार्ट पे दो नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक मैंने जिस तरह आपको बता दिया है कि ये वाला स्केल है, वेवलेंथ टुवर्ड जनरेटर स्केल है, जो कि हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और एक जो दूसरा स्केल है वो है वेवलेंथ टुवर्ड्स लोड स्केल है, जो कि हम
काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। सो नॉर्मली मैं वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल को एब्रिवेटेड फॉर्म में इस तरह लिखूंगा, WTG, वेवलेंथ टूवर्ड जनरेटर स्केल। और इसको स्केल को जब हम यूज करेंगे तो मैं इसको एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखूंगा WT, दैट इज वेवलेंथ टूवर्ड्स लोड स्केल, ठीक हो गया। तो ये दो और सर्कुलर स्केल्स आपके पास पहले से बने हुए हैं स्मिथ चार्ट के ऊपर, और जिनको हम यूज करेंगे टू सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। नाउ इसके अलावा आपको कुछ और स्केल्स भी नजर आ रहे हैं, सर्कुलर स्केल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स फाइंड इट आउट कि ये सबसे आउटर मोस्ट स्केल भी मैंने आपके सामने रीड कर लिया, ये भी हो गया। ये जो इसके बाद कुछ एक और स्केल भी आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला। इस सर्कुलर स्केल को अगर आप देखें, इसके आउटवर्ड भी कुछ रीडिंग आपको नजर आ रही है और इसके इनवर्ड भी आपको रीडिंग नजर आ रही है। तो ये जो स्केल बना हुआ है सर्कुलर स्केल, इसका ताल्लुक किस चीज के साथ, ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो इसका स्केल आपको, इसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। राइट साइड पे अगर आप देखें, लिखा हुआ है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इट्स रिटन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन डिग्रीज। क्या लिखा हुआ है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इन डिग्रीज, ठीक है। सो इस स्केल रीडिंग को अगर आप रीड आउट करें, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है -20, -30, और अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको +20। तो ये यहाँ से बेसिकली, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि एंगल जो है, एंगल का रेफरेंस ये है, यहाँ पे 0 डिग्री है, और जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव रीडिंग हो रही है, और जब आप इधर की तरफ आ रहे हैं तो नेगेटिव रीडिंग। तो ये यहाँ पे आके आप देख रहे हैं कि ये +180 भी हो जाएगा और -180 भी, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट के बारे में जिस तरह हमने कहा था कि इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका फेज भी है, और इस फेज के बारे में फिर रिमेंबर मैंने क्या कहा था कि इसकी रेंज क्या है, -180 डिग्री से +180। सो अगर हमने स्मिथ चार्ट को यूज करके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फेज फाइंड करना होगा, तो फिर उस वक्त हम इस स्केल को यूज कर रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। और फाइनली एक और स्केल आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि इस स्केल के आउटवर्ड भी कुछ रीडिंग है और इनवर्ड भी कुछ रीडिंग है, ठीक है। ये जो स्केल रीडिंग है जो इसके इनसाइड है, इसका ताल्लुक किस चीज के साथ है, वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है, एनोटेशन है, लिखा हुआ है एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट इन डिग्रीज। इस स्केल को हम इस कोर्स में यूज नहीं करेंगे, बट इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड हैव आइडिया कि स्मिथ चार्ट को यूज करके अगर आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट भी हम पढ़ चुके हैं कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका फेज भी होता है। तो अगर आप स्मिथ चार्ट को यूज करके ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का फेज फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर आप इस स्केल को यूज कर रहे होंगे, जो कि आप कह सकते हैं कि सबसे इनर मोस्ट सर्कुलर स्केल, ठीक है। सो अगर इसको मैं समराइज करूं स्केल के हवाले से, व्हाट आई हैव शोन यू, मैं इसको यहाँ पे बना लेता हूँ कि हमने क्या किया कि हमने कहा कि स्मिथ चार्ट जो है, अगर हम इसको देखें तो एक यूनिटी सर्कल है, ठीक है। ये आपके पास यूनिटी सर्कल, ठीक है। लेकिन टू फैसिलिटेट रीडिंग एंड मूविंग अराउंड स्मिथ चार्ट, हमारे पास क्या है कि कुछ और स्केल्स भी बने हुए हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मैं अगर दो स्केल्स जो मैंने आपको बताए कि सबसे जो आउटर मोस्ट स्केल है, ठीक है, उसमें आपके पास क्या है कि दो रीडिंग्स हैं, एक वेवलेंथ टूवर्ड्स जनरेटर स्केल है और एक है आपके पास वेवलेंथ टूवर्ड्स लोड स्केल, ठीक हो गया। और फिर एक और सर्कुलर स्केल है, ठीक है। उसका मैंने कहा कि एक उसके एक साइड पे आपके पास है कि आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा जो इसके अंदर स्केल है वो आप यूज कर सकते हैं एंगल ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं।